तो आखिर क्या थी सिया की कहानी? तो शुरुआत ऐसे होती है कि सिया किसी रिश्तेदार की शादी में जाती है। वहां पे उसको एक इंसान मिलता है और वो इंसान सिया को देखता है और उसे लगता है लड़की तो बहुत ठीक है, लड़की सही है। ठीक है, बात खत्म। कुछ दिनों बाद सिया एक और शादी में जाती है और उस शादी में भी वही इंसान मिलता है। वो इंसान होता है केतन का रिश्तेदार। तो उन्हें सिया पसंद आ जाती है कि लड़की तो मतलब ठीक है, इससे शादी के लिए रिश्ते की बात करनी चाहिए। तो वो इंसान सिया की इंक्वायरी करता है, उसकी पूरी डिटेल्स निकलवाता है और उसके सिया के माँ-बाप के पास जाता है कि देखो ऐसा है, मेरा जो भतीजा है वो लंदन में पढ़ता है और 600 करोड़ का मालिक है, शरीफ लड़का है, हमें आपकी लड़की अच्छी लगी उसके लिए, तो आप देखिए हम उससे रिश्ता करना चाहेंगे। तो सिया के माँ-बाप भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। उनका ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस। तो उन्हें लगा कि लड़का तो ठीक है, मतलब ये एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन अभी ना हमारी बेटी बस 19 साल की है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, 19 आजकल तो ये सब चलता है, लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं, हमारा बेटा भी है साहिल, अभी वो सिया से बड़ा है, तो पहले उसकी शादी हो जाए तो हम सिया के बारे में सोचेंगे। तो वो बड़ा कन्विंस करता है कि नहीं नहीं, आप ना रिश्ता रिश्ता मत छोड़ो, अच्छा रिश्ता है, आप ना कर लो। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो ठीक है, हम सोचते हैं। तो पेरेंट्स सिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, लंदन में पढ़ता है, 600 करोड़ का बिजनेस है, दिखने में बहुत ही डिसेंट और शरीफ है। तो सिया कहती है कि लड़का तो सच में अच्छा है, मैं तो खुश रहूंगी, मतलब पैसा भी बहुत है, तो ठीक है, आप करा दीजिए रिश्ता मेरा। अब सिया का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है चेतन नाम का, जो कि एक ग्रोसरी शॉप चलाता है, एक छोटी सी उसकी ग्रोसरी की दुकान होती है। तो अब ग्रोसरी की दुकान होती है और जो उसका भाई होता है सिया का साहिल, उसको पता होता है कि भाई इनका तो इसका तो बॉयफ्रेंड है, क्योंकि चेतन साहिल का दोस्त होता है। तो सिया ने फिर रिश्ते के लिए हाँ क्यों करी? क्योंकि उनके बीच में थोड़ी खटपट चल रही थी और वो फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो सिया ने अपने फ्यूचर के लिए, अब सेल्फिश पर्सपेक्टिव और फ्यूचर के हिसाब से उसने केतन को हाँ कर दी। तो ठीक है, केतन आया, केतन इंडिया आया, सिया से मिला, बहुत ही शरीफ लड़का, भोला-भाला लड़का, उसको सिया पसंद आ गई, दोनों की फिर एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट होने के बाद दोनों घूमने-फिरने लगे, मिलने लगे, बातें आगे बढ़ने लगी। जो केतन था उसको हमेशा गिफ्ट्स देता, कहीं न कहीं घुमाने लेके जाता, उसको स्पेशल फ़ील कराता, जैसे एक लड़की का सपना होता है, केतन बिल्कुल वैसा ही था। तो केतन, लेकिन जो चेतन था, अब चेतन तो जेलस, इनसिक्योर कि मेरी बंदी, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कैसे कर रही है, तो वो उसको फ़ोन करता, सिया उसको ज़्यादा भाव नहीं देती। तो केतन ने सिया को बोला कि चलो हम कहीं बाहर फ़ॉरेन घूम के आते हैं, चलो बाली का ट्रिप बनाते हैं। तो सिया ने कहा ठीक है चलो, चलते हैं। लेकिन केतन का पासपोर्ट नहीं मिला तो वो नहीं जा पाए। तो केतन ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम कहीं आस-पास ही इंडिया में ही घूम लेंगे। इसी दौरान दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, ये लोग मिलने लगे और क्लोज़ आने लगे। और अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आता है कि जब सिया केतन के बिल्कुल पास आ गई ना, तो सिया को केतन में कमियां दिखने लग गई कि ये तो पैच लगाता है, इसके तो बाल कम है, ये तो मुझे संतुष्ट भी नहीं कर पा रहा। जिस तरह से चेतन मेरे साथ होता था, मुझे एक थ्रिल मिलता था, एक एक्साइटमेंट मिलता था, केतन तो बोरिंग है, प्यार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो थ्रिल मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ। फिर उसने चेतन को फ़ोन करने शुरू कर दिए, चेतन से फिर से इसकी बातचीत बढ़ी और बोला कि मैं अपनी गलती पे पछता रही हूँ, मैं केतन के साथ नहीं रहना चाहती, तो हम दोबारा से मिल जाते हैं। तो चेतन ने बोला ठीक है, तुम मना कर दो शादी के लिए। तो सिया कहती नहीं, शादी के लिए मना नहीं कर सकते, तो तुम ना कोई और रास्ता निकालो। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ। दोनों की घंटों-घंटों फ़ोन पे बातें होती, दिन में 10-10 20-20 बार कॉल्स होती। तो इसी बीच में केतन ने सिया को बोला कि घूमने चलते हैं, लोहगढ़ किले पे ये लोग गए। अब लोहगढ़ किले पे गए, ठीक है, थोड़ी बहुत बात करी, सिया ज़्यादा नहीं बोलती, चुप-चुप ही रहती, गुमसुम रहती। केतन उससे पूछता तुम्हें क्या हुआ है? तो कहती नहीं, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही शादी के प्रेशर और एक्साइटमेंट। अच्छा आप ये देखिए, शादी के लिए केतन ने 17 करोड़ का पैलेस बुक करवाया जयपुर में, 2 प्राइवेट जेट बुक कराए, 2 प्राइवेट सो दैट उसके रिश्तेदारों को लाया जा सके। मतलब इतना उसको, इतना पलकों पे फूलों की तरह उस लड़की को रखता था।
तो वो लोहगढ़ फार्म से वापस आ गए। अब उसने चेतन को फ़ोन करा कि चेतन कुछ करो, मैं तो अभी लोहगढ़ फार्म पे घूमने गई थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वहाँ से केतन का पैर फिसलता है, तो किसी को शक भी नहीं होगा और केतन का काम खत्म और मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं तुम्हारे लाइफ में आ जाऊँगी। तो चेतन ने कहा, हाँ ठीक है, तुम उसको फिर से लेके जाओ और उसको वहाँ से धक्का दे देना। उसने कहा ठीक है। उसने केतन को बोला, केतन चलो लोहगढ़ फार्म चलते हैं। तो केतन बोला, अभी तो घूम के आए हैं। कहते नहीं नहीं, मेरा मन कर रहा है, प्लीज चलो ना। उसने कहा ठीक है चलो चलते हैं। अब वो वहां पे उसको लेके गई। अब लेके गई, हिम्मत जुटा के उसने उसको धक्का दिया। अब उसने उसको धक्का दिया तो वो खाई में नहीं गिरा, वो यही पीछे ही जमीन पे गिर गया। तो उसने बोला, सिया तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? उसने बोला, अरे अरे एक सांप था, वो सांप तुम्हें काटने वाला था, अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देती तो सांप तुम्हें काट लेता और तुम मर जाते। तो केतन ने कहा, मुझे तो कोई सांप नहीं दिख रहा। उसने कहा, अरे था, वो चला गया। अब केतन था भोला भाला शरीफ लड़का, वो उसकी बातों में आ गया और उसने मान ली उसकी बात। तो ठीक है, उसका प्लान यहाँ पे भी फेल हो गया, वो नहीं मार पाई उसको। उसने चेतन को बोला कि अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि चलो कोई नहीं, दोबारा हम ट्राई करेंगे। तो अभी केतन का ना बर्थडे था, तो आने वाला था बर्थडे। तो केतन ने सिया को बोला कि मेरा बर्थडे आने वाला है 19th को, एक काम करूंगा मैं ना, बहुत बड़ी पार्टी दूंगा और मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ कि मेरी होने वाली बीवी मेरे फ्रेंड से मिले। तो सिया का आइडिया आया, उसने कहा, सुनो केतन, ठीक है तुम वो करना, पार्टी वार्टी देना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम और मैं एक साथ हों और हम दोनों अपने उस बर्थडे को स्पेशल बनाएं, सिर्फ मैं और तुम, एक उस चीज़ को यादगार बनाए तुम्हारे बर्थडे को, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ मैं और तुम। तो उसने कहा ठीक है भाई, दिस इज वेरी रोमांटिक, वी कैन डू दिस, बताओ क्या करना है। कहते हम ना बर्थडे से एक दिन पहले लोहगढ़ चलेंगे, लोहगढ़ किले पे चलेंगे। उसने कहा फिर से लोहगढ़, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिलती? तो उसने कहा, लोहगढ़ से ना मुझे ना एक अपनापन लगता है, जिससे मैं और तुम पिछले जन्म में यहीं के कोई राजा रानी थे, इसलिए। अब केतन लगा ठीक है, ये इमोशनल हो रही है, रोमांटिक हो रही है, अच्छी बात है, चले जाते हैं। अब केतन को नहीं पता था ना कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। तो वो जाता है। तो सिया फोन करती है चेतन को कि मैं चाहती हूं कि तुम भी यहाँ पे आओ, वरना मैं हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी ये करने की। अब चेतन बड़े शातिर बनते हैं अपने आप में, वो क्या करते हैं, अपना फोन अपनी दुकान पे छोड़ के आते हैं और अपने वर्कर का फोन ले आते हैं, ताकि उनके फोन की लोकेशन ट्रेस ना हो अगर फंस जाए तो ठीक है, फिर चेतन भी वहां आता है और एकदम से मौका ढूंढते ही सिया केतन को धक्का दे देती है और केतन गिर जाता है और फिर चिल्लाती है, हेल्प हेल्प हेल्प, देखो कोई गिर गया। गार्ड आता है, अब गार्ड नीचे, इतनी नीचे उसको मिल नहीं पाता, उसको देख नहीं पाता। फिर वो पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वो दृश्य देखती है, रूह कपाने वाला, केतन का सारा मतलब पूरी जो गर्दन है ना, वो पीछे एकदम ऐसे गिर के लटक गई, उसके पूरे हाथों पैरों पे निशान, पूरे कुचला गया शरीर उसका। बहुत ही दर्दनाक हादसा। उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, वहां पे उसकी फैमिली आती है, तो सभी देख के रो रहे हैं, मतलब शोक मना रहे हैं। लेकिन सिया ठीक है, सिया एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उसके फेस पे कोई शिकन नहीं दिख रही थी। तो उसके बहन को शक हुआ कि वो गिर कैसे सकता है यहाँ से, क्योंकि और बार बार सिया उसको लोहगढ़ किले पे ही क्यों लेके जा रही है, 3-4 बार भैया वो लोहगढ़ किले पे ही जा रहे हैं। तो उसकी बहन ने बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो पुलिस ने एफआईआर करवाई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में चेतन दिख जाते हैं। जब चेतन दिख जाते हैं तो फिर उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन करी, पता चला कि चेतन तो उनके बॉयफ्रेंड थे। कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई तो चेतन से घंटों घंटों बात हो रही है। और बस फिर क्या था, सिया को हिरासत में लिया गया। चेतन ने तो मुंह नहीं खोला, चेतन ने कहा मुझे कुछ नहीं पता। सिया बोलती है मैडम हमारी कि मुझे वो पसंद नहीं था, उसके फेस पे, उसके सर पे बाल नहीं थे, वो पैच लगाता था, मुझे वो उस तरह से खुश नहीं रख पाता था जैसे एक मर्द को रखना चाहिए। जो मजा मुझे चेतन के साथ आता था, चेतन मुझे थ्रिल देता था, और वो बोरिंग था। ये कह के वो अपना स्टेटमेंट देती है। वेरी सैड। सो ये थी पूरी स्टोरी, बट दिस इज रियली वेरी सैड। मतलब ठीक है, मतलब हाई, एक लड़की क्या चाहती है कि लड़का शरीफ हो, लड़का दिखने में ठीक हो, लड़का आपसे प्यार करे, लड़का आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करे, लड़का आपको पलकों पे बिठा के रखे। केतन में वो सारी क्वालिटीज़ थी। चेतन, जिससे उसका ऑन ऑफ ब्रेकअप चलता रहता था,
जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, एक ग्रोसरी की उसकी दुकान थी, दिखने में ही वाज लाइक अ बैड बॉय, कोई वैसी उसकी इमेज थी। और गिफ्ट्स तो देना छोड़ो, वो उसको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल ट्रॉमा में रखता था। और उसको क्या पसंद आया? वो लड़का पसंद आया, उसके लिए उसने केतन की जान ले ली। तो वही मैं कहूँगी, दिल को लगाओ साइड में, दिमाग से सोचो। 19 साल की 19 साल की सिया ने 26 साल के केतन की जान ले ली। अगर वो थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचती ना, तो इसका सल्यूशन कुछ और निकल सकता था। जिंदगी में हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बस हमें टाइम देना है उस चीज़ को, उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, तो इंस्टेंट एक्शन मत लो, उसको टाइम दो और आप उसको डील कर पाओगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके 2 दिन पूरा रिसर्च करा मैंने कि स्टोरी क्या थी, एटलीस्ट आप एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।